गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पोइम पढ़ाती हूँ, दैट इज़ 11th चैप्टर ऑफ योर बुक ट्यूलिप सीरीज़, जिसका नाम है द रोड नॉट टेकन। और इसके पोइट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो पोइम आप अपनी बुक पे, आपके सामने पोइम है, आप अपनी बुक्स खोलिए और अपनी पोइम निकालिए द रोड नॉट टेकन। बुक्स खोल के मैं आपको समरी बता देती हूँ बुक की, तो आप ये पोइम अच्छी तरह समझ लीजिए। ओके, सो द समरी ऑफ द पोइम वाज, इट वाज द ऑटम सीजन। ठीक है, ऑटम का सीजन था। ऑटम मीन्स पतझड़ का मौसम था। ठीक है, द पॉइट वॉज गोइंग थ्रू ए फॉरेस्ट। पॉइट जो है वो जंगल से जा रहा था। ही रीच्ड अ पॉइंट फ्रॉम वेयर द रोड डाइवर्ज इनटू टू डायरेक्शंस। वो चलते चलते एक ऐसे रास्ते पे पहुंचा जहां पर दो राह था। दो राह मीन्स जहां पर दो रास्ते थे। ठीक है, बीइंग द ओनली ट्रैवलर, क्योंकि वो अकेला था, अकेला ही एक सफ़र पे चल रहा था। ही कुड नॉट ट्रैवल बाय बोथ द रोड्स एट द सेम टाइम। तो वो दोनों रास्तों पे एक टाइम पे नहीं चल सकता था। ये दोनों में से उसे एक रास्ता चुनना ही चुनना था। एनी हाउ, ठीक है, ही हैड टू चूज वन ऑफ द टू। तो दोनों में से उसको एक रास्ता चुनना था। द पॉइट स्टूड देयर एंड थॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम। पॉइट वहाँ पर खड़ा हुआ और उसने बहुत देर तक सोचा। बहुत देर तक क्या सोचा? कि मैं किस रास्ते से जाऊँ, मुझे किस रास्ते से जाना चाहिए, कौन सा रास्ता ठीक रहेगा। He looked down one of the roads as far as he could. और उसने क्या किया? उसने पहले एक रास्ते की तरफ अपनी नज़र दौड़ाई और जहाँ तक उसकी नज़र जा सकती थी उसने उसको देखा। ठीक है, he could see it up to the point where the road bent behind the bushes. और वो अपनी नज़र जो है, उसकी जो नज़र है वो वहाँ तक जा रही थी जहाँ तक कि वो रोड बेंड ना हो जाए और वो झाड़ियों के पीछे छुप जाए। वहाँ तक उसकी नज़र जा रही थी। ठीक है, इट मीन्स वहाँ तक उसने अपनी नज़र दौड़ाई जहाँ पर वो रास्ता खत्म बेंड हो रहा था और आगे की तरफ जा रहा था और झाड़ियों के पीछे वो छुप रहा था। ठीक है, तो फिर क्या हुआ? द पॉइंट डिसाइडेड टू टेक अदर रोड। तो पॉइंट ने क्या डिसाइड किया कि नहीं, मुझे दूसरा रास्ता देखना चाहिए। देन इट वॉज ब्यूटिफुल एज द फर्स्ट वन। इट वॉज एज ब्यूटिफुल एज द फर्स्ट वन। और वो रास्ता भी उतना ही खूबसूरत नज़र आ रहा था जितना पहला वाला रास्ता नज़र आ रहा था। सो ग्रास ग्रीव ऑन दिस रोड। मगर एक चीज़ था कि इस रास्ते पर घास उगी हुई थी। ठीक है, इट शोड दैट द रोड हैड नॉट बीन यूज मच। इसका मतलब था कि रोड जो है वो ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ है, क्योंकि आपको भी पता है जिस रोड से हम ज़्यादा चलते हैं, शॉर्टकट से ज़्यादा चलते हैं, तो वहाँ पर घास जो भी होती है वो घिस जाती है, और जहाँ से हम कम चलते हैं वहाँ पर घास उगी हुई रहती है। ठीक है, तो द पॉइंट थॉट दिस रोड हैड बेटर क्लेम टू बी ट्रेवल्ड बाय। तो उसने सोचा कि मुझे लगता है कि यही रास्ता मेरे लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, जहाँ से मैं अपना सफ़र आगे बढ़ाऊँ। However, in fact, both the roads had been used almost equally. और उसने क्या देखा कि हालांकि दोनों रास्ते जो हैं वो लगभग बराबर ही इस्तेमाल किए हुए हैं। मतलब जितनी घास एक रास्ते से थी उतनी ही घास दूसरे रास्ते से। ठीक है, सो फिर उसने क्या किया? दैट मॉर्निंग बोथ द रोड्स वर कवर्ड विद लीव्स। और उस सुबह, जिस सुबह वो सफ़र कर रहा था, उस सुबह उसने देखा कि जो दोनों रास्ते हैं दैट वर कवर्ड विद लीव्स, दोनों रास्तों पर पत्ते पड़े हुए थे, जैसे कि वहाँ से कोई ना चला हो। नो ट्रैवलर हैड गॉन बाय देम सो फॉर। और कोई भी राहगीर वहाँ से अभी तक चला ही नहीं है। दोनों रास्तों से ना तो पत्ते अपने जगह से हिले थे, ना तो घास के ऊपर निशान थे कदमों के। तो जैसे एक रास्ता था वैसे ही दूसरा रास्ता था, जैसे वहाँ से कोई भी नहीं चला हो। ठीक है, नीदर ऑफ देम हैड बीन मेड ब्लैक बाय एनी ट्रीडिंग ऑन देम। इसका मतलब हो गया कि दोनों रास्तों पे कहीं पर भी ऐसा, जब घास के ऊपर पैर पड़ता है या पत्तों के ऊपर वो दब जाते हैं तो वहाँ पर निशान सा पड़ जाता है। तो बोलते हैं कि कोई भी निशान वहाँ पर नहीं था कि कोई इनको वहाँ से मसल कर निकला हो, कोई किसी के पैरों के निशान वहाँ पर हो। तो दोनों रास्तों पे ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। सो द पॉइंट डिसाइडेड टू गो बाय द सेकंड रोड। और पॉइंट ने क्या डिसाइड किया कि वो दूसरे रास्ते से जाएगा। एंड केप्ट द फर्स्ट वन फॉर अनदर डे। और दूसरा रास्ता मैं कल के लिए रख देता हूँ, पहले मैं सेकंड रोड जो है उससे जाता हूँ और पहला रास्ता मैं कल के लिए फिर कभी उस रास्ते से जाऊँगा। हाउएवर
द poet knew that there was little chance of his coming back since every road leads to a new road. हालांकि poet को ये भी पता था कि मेरा चांस तो है ही नहीं कि मैं वापस इस रास्ते पर वापस कब आऊँगा, वो तो बिल्कुल भी पता नहीं था, क्योंकि हर एक रास्ता जो है वो नए रास्ते की तरफ निकलता है. जैसे कोई भी हम शॉर्टकट अपनाते हैं तो वो नए रास्ते की तरफ निकलता है. ठीक है, तो इस तरह से उसने क्या किया, इस तरह से उसने देखा कि नहीं, मुझे एक ही रास्ता चुनना चाहिए. ठीक है, फिर क्या हुआ, द पोएट इमेजिन्स a time many ages hence. और पोइट ने क्या किया, उसने इमेजिन किया. क्या इमेजिन किया कि a time many ages hence बोलते हैं, वो भी तो बहुत जिंदगी पड़ी हुई है, तो मैं देखता हूँ. He says that he will then recall to his mind how he had chosen one of the two roads which diverged in a forest. बोलते अभी मेरे पास बहुत सी जिंदगी पड़ी है, तो अगर मैं गलत रास्ते से जाऊँगा तो भी मुझे याद रहेगा कि मैंने उस दिन गलत रास्ता चुना था, और मैं अगर सही रास्ते से जाऊँगा तो भी ये याद रहेगा कि मैंने रास्ता सही चुना था. He will recall, और उसको ये भी याद रहेगा, how he had decided to travel by the less frequented रोड. और उसने ये भी सोचा था कि फिर मैं ये भी सोचूंगा कि किस तरह से मैंने डिसाइड किया था कि जिस रास्ते से कम लोग चले थे, जो रास्ता बिल्कुल जिसके ऊपर बहुत कम लोग सफ़र कर रहे थे, मैंने वही रास्ता चुना. ही विल देन सी दैट हिज चॉइस हैड मेड ऑल द डिफरेंसेस. और यही एक रास्ता था जो उसकी ज़िंदगी में कोई बिल्कुल बदलाव ला देता. In other words, it affected not only the future course of the poet's life on this earth, but also the course of his spirit after his death. इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पर ही पोइट को डिसाइड हो जाता, यहाँ पर ही पोइट ये समझ लेता कि अगर मैं दो रास्तों में से मैंने एक रास्ता चुन लिया, तो या तो उसका फ्यूचर अच्छा होगा या तो उसका फ्यूचर खराब होगा. तो इस पोएम का जो थीम है, दैट इज़ एक्चुअली कि जब भी इंसान की ज़िंदगी में ऐसा कोई ऐसा दो राहें आ जाते हैं अपनी ज़िंदगी को लेकर, अपने करियर को लेकर खासकर, तो उनको बड़ा सोच समझ कर हर एक कदम उठाना चाहिए. ये ज़रूरी नहीं है कि जिस रास्ते पर ज़्यादा लोग चले हों वो रास्ता ठीक हो, नहीं. जिस रास्ते पे आप खुद चलो वही रास्ता जो आपको सही लगे अपनी ज़िंदगी के लिए, जिससे आप अपना फ्यूचर ब्राइट बना सको, अपना करियर बना सको, तो वही रास्ता मैं चुनूँ. दैट इज़ द मेन थीम ऑफ दिस पोइम, द रोड नॉट टेकन. तो यही पोइम हमने पढ़ ली रॉबर्ट फ्रॉस्ट की. अब जो इसका असेसमेंट होगा, आई विल सेंड इट इनटू द नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है, थैंक यू. स्टे सेफ, स्टे होम.